सोचो, तुम मिडिल ईस्ट के डेजर्ट के बीच में खड़े हो। चारों तरफ सिर्फ खामोशी है, हवा भी इतनी हल्की कि अपनी सांसें भी सुनाई देती हैं। सूरज तुम्हारे सिर के ऊपर चमक रहा है और गर्म हवा तुम्हारी आंखों में रेत भर रही है। ये हवा इतनी तेज है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया सूख रही हो। तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ सुनहरी रेत, खुरदुरे पत्थर और खामोशी है। धूप की चमक से रेत भी चमक उठी है, लेकिन जिंदगी का कोई निशान नहीं। यहाँ लाइफ मुश्किल लगती है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जमीन इतनी सूखी है कि हर कदम पर मिट्टी टूट जाती है। आसमान एंडलेसली फैला हुआ है, लेकिन एक भी क्लाउड बारिश का वादा नहीं करता। ये आसमान सिर्फ उम्मीद दिखाता है, लेकिन असलियत में सब कुछ सूखा है। सबसे नजदीक की रिवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है। पानी तक पहुंचना यहां सपने जैसा है, एक लक्जरी जो हर किसी को नसीब नहीं। इस हार्श लैंड में पानी की हर बूंद प्रेशियस है। उसके बिना सर्वाइवल एक डेली स्ट्रगल है। हर दिन नई मुश्किलें लाता है और हर बूंद जिंदगी का सवाल है। तुम सोचते हो, क्या इस लाइफलेस लैंड में कुछ ग्रो हो सकता है? क्या यहां कभी हरियाली आ सकती है? लोग सेंचुरीज से डेजर्ट्स में रहते आए हैं, हमेशा ऑड से लड़ते हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी को इस सूखेपन में ढल लिया है। उनकी लीव्स स्मॉल वेल्स या रेयर बारिश पर डिपेंड करती हैं। हर बूंद पानी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये सिर्फ यहाँ के लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन मोस्ट डेजर्ट्स एम्प्टी रहते हैं, नेचर के पावर के साइलेंट विटनेसेस। ये खामोशी एक अजीब सी ताकत रखती है। क्वेश्चन ये है, क्या ये खामोशी टूटी जा सकती है? क्या यहाँ जिंदगी वापस आ सकती है? ये वो लैंड है जहां हमारी स्टोरी शुरू होती है। एक जगह जहां होप लॉस्ट लगती है और पानी के ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स हैं। लेकिन कहानी यहीं से बदलती है। लेकिन कभी कभी इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। जब डेजर्ट में पानी आता है तो जिंदगी भी लौट आती है और सपने सच हो जाते हैं। एक दिन इसराइल के बोल्ड माइंड्स ने बड़ा ड्रीम करने की हिम्मत की। उन्होंने सिर्फ रेत और पत्थर नहीं देखा, बल्कि सब कुछ बदलने का एक अपॉर्चुनिटी देखा। उनका आइडिया सिंपल था पर शॉकिंग। क्या हो अगर डेजर्ट में पानी फ्लो करे, बिल्कुल एक रिवर की तरह। ऐसे ही ग्रेट इजराइल डेजर्ट कैनल प्रोजेक्ट का बर्थ हुआ। सोचो, एक कैनल जो 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा स्ट्रेच करती है, कई कंट्रीज से भी लंबी। ये कैनाल मेडिटेरेनियन से सॉल्टी सी वाटर लाएगी, डेजर्ट क्रॉस करके ड्राई लैंड को ब्लूम करने के लिए। ऐसी कैनाल बनाना इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन इजराइल ने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने में बिलीव किया। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और वर्कर्स की टीम्स ने हाथ मिलाए। उन्होंने डेजर्ट को हराने और डेड लैंड में लाइफ लाने का डिसीजन लिया। एक मिरेकल अनफोल्ड होने लगा। जलते हुए रेत में एक कनल खोदी गई जो पानी का प्रॉमिस लेकर आई। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक रेवोल्यूशन था। डेजर्ट एक इजी एनिमी नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर नेचर की ताकत का सामना करना पड़ता है। यहां सरवाइव करना ही मुश्किल है, तो सोचो एक कैनल बनाना कितना बड़ा चैलेंज था। यहां एक कैनल बनाना का मतलब कई बैटल्स लड़ना था। हर दिन नए ऑब्स्टिकल्स, नए दुश्मन। पहला एनिमी रेत खुद थी। सैंडस्टॉर्म्स इतनी तेज होती थी कि मशीन्स को दबा सकती थी और दिनों तक काम रोक सकती थी। कभी कभी तो पूरा साइट ही सैंड के नीचे छुप जाता था। हर सुबह वर्कर्स को टोन्स ऑफ सैंड क्लियर करनी पड़ती थी, सिर्फ काम शुरू करने के लिए। सुबह की ठंडी हवा में भी उनकी एनर्जी सिर्फ एक ही मिशन थी, साइट को फिर से जिंदा करना। अगली प्रॉब्लम थी वाटर लॉस की। गर्म सूरज और ड्राई विंड्स पानी को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही चुरा सकते थे। पानी का हर ड्रॉप इंपॉर्टेंट था और हर ड्रॉप को बचाना जरूरी था। कनल को बिल्कुल वाटरप्रूफ बनाना था, नो लीक्स अलाउड। एक छोटी सी लीक भी हजारों लीटर्स पानी वेस्ट कर सकती थी। इंजीनियर्स ने स्पेशल कंक्रीट और प्लास्टिक लाइनिंग्स यूज किए ताकि पानी प्यासी जमीन में न रिस सके। ये लाइनिंग हर इंच पे केयरफुली लगाई गई थी ताकि कोई भी कमजोरी ना रहे। लैंड को लेवल करना एक और बड़ा टास्क था। कैनल को स्मूथली फ्लो करना था, बिना हिल्स पर चढ़े या डीप लोज में गिरे। अगर जमीन अनइवन होती तो पानी या तो रुक जाता या ओवरफ्लो हो जाता। इंजीनियर्स ने लेजर्स और कंप्यूटर्स यूज किए ताकि ग्राउंड परफेक्टली इवन हो, कभी कभी पूरे हिल्स को रास्ते से हटाकर। हर मेजरमेंट, हर कैलकुलेशन एक परफेक्ट फ्लो के लिए था। हर स्टेप एक चैलेंज था। कभी सैंडस्टॉर्म, कभी हीट,
कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, लेकिन टीम ने कभी गिव अप नहीं किया। लेकिन इजराइल की टीम आगे बढ़ती रही, हर प्रॉब्लम को साइंस, करेज और सक्सेस की स्टबर्न विल से सॉल्व करती रही। उन्होंने डेजर्ट को हराया और एक नई उम्मीद की नदी बहा दी। डेजर्ट में सी वाटर लाना सिर्फ आधा काम था, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। कैसे इस खारे पानी को ऐसा बनाया जाए कि वो इंसान और खेतों दोनों के लिए लायक हो सके। अगला क्वेश्चन, सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में कैसे बदले ड्रिंकिंग और फार्मिंग के लिए। यह प्रोसेस सिंपल नहीं है, लेकिन इसराइल ने इस मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। यहां ट्रेल ने सबसे पावरफुल टूल्स में से एक यूज किया, टेक्नोलॉजी। मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग की मदद से उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो हर दिन हजारों गैलन्स पानी को ट्रीट करता है। पहले सी वाटर बड़े ट्रीटमेंट टैंक्स में एंटर करता है। यहां से पूरा सफर शुरू होता है, जहां हर ड्रॉप को केयरफुली प्रोसेस किया जाता है। इन टैंक्स में सैंड और डर्ट जैसे बड़े पार्टिकल्स रिमूव किए जाते हैं। इसे प्री ट्रीटमेंट कहते हैं। यह स्टेप जरूरी है, क्योंकि अगर ये पार्टिकल्स ना निकाले जाएं तो आगे की मशीन्स डैमेज हो सकती हैं। अगला स्टेप माइक्रो फिल्ट्रेशन होता है, जहां पानी छोटे फिल्टर से गुजरते हैं ताकि और भी छोटी इंप्योरिटीज रिमूव हो सके। ये फिल्टर्स इतने फाइन होते हैं कि आंख से भी नहीं दिखते। उसके बाद रियल मैजिक शुरू होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक एडवांस्ड प्रोसेस है जो पानी को ऑलमोस्ट प्योर बना देता है। पानी को स्पेशल मेम्ब्रेन से धक्का दिया जाता है जो सॉल्ट को ब्लॉक करते हैं पर प्योर वाटर को पास होने देते हैं। ये मेम्ब्रेन्स सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं, बाकी सब कुछ रोक लेते हैं। जो निकलता है वो ऑलमोस्ट रेन वाटर जितना फ्रेश होता है। ये पानी पीने लायक होता है, लेकिन अभी भी एक स्टेप बाकी है। फाइनली थोड़े हेल्थी मिनरल्स वापस ऐड किए जाते हैं। इसे मिनरल डोसिंग कहते हैं। ये मिनरल्स पानी को टेस्ट और हेल्थ दोनों के लिए बेहतर बनाते हैं। अब पानी लोगों के पीने और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए रेडी है। ये पानी अब डेजर्ट की जिंदगी को बदल रहा है, हर कोने तक पहुंच रहा है। सॉल्टी ओशन से स्वीट लाइफ तक हर ड्रॉप साइंस का एक मिरेकल है। ये प्रोसेस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उम्मीद और इनोवेशन की मिसाल है। जैसे ही ताजा पानी रेगिस्तान में आया, सब कुछ बदलने लगा। जहां पहले सिर्फ रेत का राज था, अब वहां हरी भरी खेतियां दिखने लगी। किसान गेहूं, टमाटर और हत्ता की फूल तक उगाने लगे। गांव बसने लगे जहां पहले कुछ भी नहीं था। बच्चे कनाल के किनारे लगाए हुए पेड़ों की छांव में खेलते थे। औरतें अब पानी के लिए मिलों चलने की मजबूर नहीं रही। साफ पानी हर घर में सेहत, उम्मीद और खुशी ले आया। जिंदगी आसान हो गई, सुरक्षित हो गई और उम्मीदों से भर गई। नया पानी आने से व्यापार भी खिल उठा। किसान ज्यादा फसल उगाकर बाजार में बेचने लगे। नौकरियां मिली, परिवार तरक्की करने लगे। रेगिस्तान जो कभी संघर्ष की जगह थी, अब मौकों की जमीन बन गया। पानी के इस चमत्कार ने धूल को जिंदगी में बदल दिया। ये सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि किस्मत का भी बदलाव था। With water still so precious, Israel knew that every drop must count. That's why, they came up with some really smart ways to use it, like drip irrigation. In this system, small pipes deliver water directly to the roots of each plant. No waste, no extra. Drip irrigation means fields stay green even in the hottest months. Plants get just the right amount of water, and none is lost to evaporation. This actually saves up to 70% water compared to old methods, making every drop a real treasure. But Israel did not stop at drip irrigation. They used sensors in the soil to measure moisture, sending instant data to farmers' phones. Drones even fly over fields, checking crops' health. These innovations help farmers work smarter, not harder. With such tools, Israel turned farming into science. The desert became not just green but smart and efficient. India too has vast deserts like Rajasthan and Kutch. Millions of people here face the same problems: water shortage, dry fields, and hard lives. But Israel's canal miracle proves that no problem is too big for human courage and technology. India can learn from Israel's methods, bringing seawater inland, using desalination, and building smart canals. With the right planning,
Deserts in India can also turn green. Farmers can grow more, people can have safe water, and villages can thrive. The story of Israel inspires everyone. It shows that with teamwork, vision, and hard work, even the driest deserts can bloom. India has the strength, the will, and now a living example to follow. If Israel can do it, so can India. The first step is to believe. What makes such miracles possible? It is the mix of human will and technology. Machines and computers are important, but honestly, dreams and determination are even more powerful. Israel's story is about never giving up, no matter how tough the challenge. Every time a new problem came, sandstorms, leaks, cost, or doubts, the team found an answer. They learned, improved, and moved forward. Technology was their tool, but courage was their engine. This model can work anywhere. When people join hands, use their minds, and never lose hope, deserts can become gardens. Innovation and teamwork make the impossible possible. The story proves big changes start with a small idea and a strong will. The Israel Desert Canal is more than just a project. It is a symbol of hope, human spirit, and the magic of science. From endless sand to green farms, from thirst to plenty, the journey has been long but inspiring. Today, people in the Israeli desert have water to drink, food to eat, and fields to tend. Their lives are brighter, healthier, and full of dreams. The canal is not just a river of water, it is a river of life. This story teaches us that no challenge is too big if we refuse to give up. With technology in our hands and hope in our hearts, even the harshest desert can become an oasis. Let us take this lesson forward. The next miracle could be anywhere, even in our own backyard.